तो सबसे पहले अपना कैनवा ओपन करेंगे और कैनवा ऐप ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको ओपन करेंगे। तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा आप सभी के लिए। यहाँ पर आपको सभी के लिए मतलब लोगो डिज़ाइन, लोगो बनाना या फिर फ़ोन वॉलपेपर, कार्ड, पोस्टर, पोर्ट्रेट। आप पोस्टर पोर्ट्रेट जो हमें डिज़ाइन बनाना है इसके लिए पोस्टर भी ले सकते हैं, और ये है फ्लायर। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं पेज। तो सबसे पहले हमें पेज ही सिलेक्ट करना होता है, तो हम फ्लायर ले लेते हैं। पेज आने के बाद टेम्पलेट्स आते हैं कुछ इस तरीके से जो कैनवा हमें प्रोवाइड करता है, पर हमें यहाँ से एडिट ना करके हमें खुद से एडिट करना है। तो वापस से अपने पेज पर आ जाएंगे और एलिमेंट्स में जाएंगे। जो भी हमें कुछ भी चाहिए हमें एलिमेंट्स से ही लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एलिमेंट्स में जाएं, ऊपर आपको सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे फ्लावर बॉर्डर। ग्राफिक्स में आ जाएंगे, सी ऑल करेंगे और यहाँ से आपको ऊपर स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको यहाँ से बॉर्डर डिज़ाइन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, पर जिनके पास प्रो नहीं है तो उनके उसमें आपको प्रो दिखा रहा होगा। ये जो मेरा EDU लिखा हुआ आ रहा है ना इस जगह पर, ये तो आप लोगों के यहाँ पे जिसके पास प्रो नहीं है, प्रो लिखा हुआ होगा गोल्डन कलर का क्राउन बना हुआ। ठीक है, तो आप लोग फिर जो प्रो फ्री होंगे डिज़ाइन आप लोग वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ये है, ये वाला है, एक ये वाला है। ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे प्रो फ्री भी। ठीक है, तो मुझे जो चाहिए अपने डिज़ाइन के लिए मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी ये यहाँ पर ऐसे सही आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा ना ऊपर, तो उसका भी एक तरीका है, इसको यहाँ से खींचकर लंबा कर लेते हैं, अपना पेज पर सेट कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको नीचे भी कर लें अगर आपको जगह की कमी है। ठीक है, अब हमें बार बार नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पर, हम इसी को ही डबल करेंगे इस प्लस के साइन से। प्लस के साइन से डबल कर लेंगे और इसको ऊपर ले आएंगे। इसको दो तरीके से हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। एक तो ये सर्कल है, इससे हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं मतलब। ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री आ गया और इसको यहाँ पर सेट कर दें। और दूसरा तरीका हम फिर अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक था वो है गूगल से कैसे कॉपी पेस्ट करें। तो हम कुरान की आयत जो है कोई भी सूरा लेंगे। ठीक है, तो बैक आ जाते हैं गूगल पर, यहाँ पर आप सर्च करें कुरान क्लिप हेल्पर। ये ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, इस पर जाएं और जो आपको फर्स्ट वाला ये दिखेगा, ये वाला। ठीक है, आप इसको ओपन करें, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सूरा पिक आयत। और अगर आप लोग ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को ट्रांसलेशन भी यहाँ पर मिल जाती है। ये ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में चाहिए या फिर किसी और चीज़ में। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको सूरा सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप अपने पेज के हिसाब से सूरा ले सकते हैं या फिर किसी भी सूरा, जैसे कोई लंबी सूरा है तो उसकी 2-3 आयत ले सकते हैं।
यहाँ पर आपको 114 पूरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं सूरह नास ही ले लेती हूँ। देखिए सूरह नास आ गया। अब ये हमारे पास नाम आप लोगों के पास नहीं होगा, पर ये मेरे पास डाउनलोड है। तो आप लोग इसे कैसे डाउनलोड करेंगे, ये कॉपी नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पर ठीक है डाउनलोड कर लेंगे इस ऑप्शन से। ये ऑप्शन पर टच करेंगे ना तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं ये नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं करके ही बता देती हूँ आपको। जैसे इस पर टच किया ना, वो ऊपर देखिए फाइल मेरी डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो बैक अपने कैनवा पर आए और आने के बाद यहाँ पर आपको गैलरी में जाना होगा। अभी जो हमने डाउनलोड किया है सूरह का नाम, गैलरी में आने के बाद आप लोगों को ये जो ब्लैक में दिख रहा है यही हमारा सूरह का नाम है। और जो मैंने पहले डाउनलोड किया था वो मेरा ये वाला है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, ऐड टू पेज करेंगे। ये अभी वाइट कलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने पेज को कलर देना होगा। पेज पर टच करें और पेज को कलर आप जो आपके पास डिज़ाइन है उसी से ही मैच करता हुआ रखें। तो मैं ये कर लेती हूँ। देखें वो वाइट कलर था ना, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। इसको छोटा कर लेते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। मैंने कहा था अगर आपको डिज़ाइन छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं ऊपर करके। ठीक है, फिर इसको ऊपर सेट कर दें सेंटर में। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एलिमेंट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे डेकोरेटिव लाइन। ग्राफिक्स से आप लें, सी ऑल करें। यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाएंगी, प्रो फ्री भी मिल जाएंगी आपको। जैसे ये प्रो फ्री है तो मैं ये वाली ले लेती हूँ और इसको यहाँ पर इसके कॉर्नर छोटे वाले जो ये सर्कल है इसको खींचकर बड़ा कर लें और टच ही रहने दें उसको सिलेक्ट। तो इसका ब्लैक कलर है और इसको भी आप कलर इसका वाइट कर दें। ठीक है, ये देखिए वाइट कलर हो गया। आप और भी कोई सी लाइन ले सकते हैं, वो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताई है। उसके बाद हमें फिर से क्या करना है, गूगल पर जाना है। ये कंप्लीट हो, ठीक है, फिर से हमें गूगल पर जाना है। ठीक है, हमने सूरह पिक कर ली थी। अब हमें यहाँ पर नहीं है, सूरह पिक करेंगे अभी हम सूरह नास। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आयत पिक करनी है। आयत कहाँ से करनी है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ये सूरह है और ये नीचे वाला आपको आयत दिख जाएगी। ठीक है, तो इस पर आप टच करें, फर्स्ट वाली आयत लेनी है। ये आ गई, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है ये कॉपी का ऑप्शन, आप कॉपी कर लें। देखें कॉपी हो गई। बैक अपने पेज पर आ जाएंगे और टेक्स्ट में जाएं। टेक्स्ट में जाने के बाद ऐड है सब हेडिंग ले लें, चाहे तो हेडिंग ले लें, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा इस पर आप फिंगर रखें, थोड़ा सा पेस्ट कर दें। ठीक है, ये ऐड आ गया तो इसको हम हटा देंगे इतना। ठीक है, इतना करने के बाद ये फ़ॉन्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। कैसे, आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे ना तभी ये ऑप्शन आएंगे। जैसे अभी ये अनसेलेक्ट है तो आपके पास कोई भी ना कलर का ऑप्शन आएगा, फ़ॉन्ट का, साइज़ का, किसी चीज़ का नहीं आएगा। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास सभी ऑप्शन आ जाएंगे। ये फ़ॉन्ट का है। ठीक है,
इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो आ ही रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो नई स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रहा है ना? तो ये सेलेक्ट करने के बाद हम फ़ॉन्ट में जाएंगे और ये जो अरबी का उर्दू का फ़ॉन्ट होता है वो यहाँ पर नहीं होता है, तो आप एरो में जाएं। एरो में जाके आपको यहाँ पर ये जो सर्च बार है आप यहाँ पर सर्च करें। इसके 2-3 फ़ॉन्ट है, 2-3 फ़ॉन्ट के नाम हैं। एक है HT, आप लिखें वो अपने आप से आ जाएगा, HT बेबर्स, ठीक है। आप देखें चेंज हो गया नाम, चाहे तो आप ये वाला रख लें, ये भी काफ़ी अच्छा है। एक होता है गुलजार और एक होता है मिर्ज़ा, ठीक है। आप इनमें से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो ये ठीक है, मैं ये रख रही हूँ, आप इसको सेंटर में कर लें। चाहे तो वहाँ पर ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी आ रहा था, आप ट्रांसलेट भी इसको कर सकते हैं। फिर से हम गूगल में आ जाते हैं। अभी हमने सूरा एक पिक की थी, अब सूरा पर टच करें तो सेकंड वाली आयत ले लेते हैं। आयत ली थी, सॉरी, कॉपी करेंगे। देन हम अपने पेज पर आ जाएंगे, कैनवा पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड अ सब हेडिंग लेंगे और थोड़ा सा फिंगर को प्रेस करेंगे, पेस्ट कर देंगे। मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये लिखा हुआ इसमें आ रहा है, ठीक है। वो हम हटा देंगे, उसको उस पर सेलेक्ट करके फिर से हम इसको फॉन्ट दे देंगे HT बेबर्स। और आप लोग ये देखिएगा इसका साइज़ यानी कि फॉन्ट साइज़ देख लें, यहाँ पर 52 है, तो आप आसानी हो जाए जिससे, तो आप इसका 50 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और इस वाले का भी 50 ही कर लें, ठीक है। इससे मालूम हो जाएगा कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारा सेम है। इतना करने के बाद फिर से हमें तीसरी आयत लेनी है। आयत पर जाएं, 3rd नंबर पर सेलेक्ट करें, इलाहिन्नास कॉपी करें, देन अपने पेज पर आ जाएं। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड अ सब हेडिंग लेंगे, यहाँ पर फिंगर प्रेस करें, देन पेस्ट कर दें, ठीक है। ये देखिए कुछ हो रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर दें। फ़ॉन्ट देने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप HT बेबर्स कर दें, ठीक है। चलिए दूसरा फ़ॉन्ट आपको बता देते हैं, पर फिर से हम यही कर देंगे, ठीक है। लिखते हैं मिर्ज़ा। एक मिर्ज़ा है और एक मिर्ज़ा रेगुलर है, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है, ठीक है। ये वाला करते हैं तो बस थोड़ा सा लिखने में जैसे कुछ डार्क कलर हो जाता है, कुछ लाइट में हो जाता है ना, मोटाई उसकी लिखाई की इस वजह से, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सेम ही कर देते हैं, ठीक है। और इतना ध्यान रखें बीच में जो स्पेस है वो भी आप स्पेस सेम ही रखें। इसको अगर फिंगर से नहीं आता है, नच के ऑप्शन में जाएं और ऐसे करके आप इसको ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। फिर से गूगल में जाएं और अपना 4th वाली आयत पिक कर लें, कॉपी करें, देन अपने इस पर आ जाएं, टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड अ सब हेडिंग,
फिंगर प्रेस करें। अब वो पूरा हट गया। अब ये पूरा ही आ जाएगा। कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर आ गया तो नीचे कर लेते हैं। फॉन्ट में जाके फॉन्ट चेंज कर देते हैं और साइज देखते हैं। 50 कर दें आप इसको। सभी का हमारा 50 था। फिर से गूगल में जाएं और 5th वाली आयत ले लें, कॉपी करें, टेक्स्ट में जाएं, पेस्ट कर दें और ये ऊपर आ गया ना, तो नीचे ले आए इसको। इसका भी हम फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे HT बेबर्स। ठीक है, फिर साइज़ में आ जाते हैं, 50 कर देंगे साइज़। ठीक है, और इसको यहाँ पर रख दें। आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं पेज को, पर आप देखें जो डिज़ाइन से मैच करता हुआ कलर होगा ना, आप वही रखें। अगर अलग अलग हो जाएगा ना तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लायर डिज़ाइन बन के तैयार है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड आप सभी को मालूम है यहाँ से होता है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैम अभी एक आयत रह गई है। एक आयत रहेगी सिस्टर, लास्ट वाली। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये रह गई है। हमने सोचा वहाँ पे पूरी हो गई। 1 मिनट, चलें ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऊपर करना था ना, वो लास्ट तक 5 ही था। चलिए ठीक है, 6 वाली आयत ले लेते हैं, कॉपी करेंगे, वापस पेज में आ जाते हैं, टेक्स्ट में जाएं, पहले इसको नीचे ले आते हैं, इतना कट करेंगे, फिर इसको फॉन्ट देंगे, साइज इसका 50 कर दें, इतना। ठीक है जी, मिनल जिन्नति वन नास, इतना ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी में जितना भी है बराबर से गैप रहे। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया ना ये, तो अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसका डिज़ाइन, मतलब फ्लावर डिज़ाइन, बॉर्डर डिज़ाइन, वहाँ पर सर्च करेंगे ना तो आपको अलग अलग से आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये पेज का कलर चेंज करना है, जैसे ये है, ठीक है, इसको हमने लाइट करना है तो रील्स में जाएं। अभी ये यहाँ पर है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाइट कलर। ठीक है, वो अपने आप से चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हमें तो यही कलर अच्छा लग रहा है। डाउनलोड कर लेते हैं। अभी जैसे हमने ये